दोस्तों जरा यहाँ देखो, इस मुर्गी का तो सर कट चुका है लेकिन फिर भी ये जिंदा कैसे है। और आप सांपों की ऐसी प्रजाति के बारे में जानते हो जिनका आप सर भी काट दो लेकिन तब भी वो मरते नहीं है। और दोस्तों क्या आपने कभी ऐसी अजीब सी चीज देखी है जिसके आप 100 के 100 टुकड़े कर दो लेकिन तभी वो मरती नहीं है। वो अपने खुद ही 100 के 100 टुकड़ों में से अपना अलग अलग शरीर बना लेती है। तो सोचो जरा उसको मारा कैसे जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आज मैं आपके लिए टॉप 10 ऐसे एनिमल लेके आया हूँ जिनको देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि आखिर ये मरने के बाद भी जिंदा कैसे हैं। नंबर 10 फ्रॉग। दोस्तों क्या आप जानते हैं अगर आप मरे हुए मेंढक को पानी में भी डाल लो तो भी वो हिलने डुलने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही देखा गया इस वीडियो के पार्ट में। जब मरे हुए मेंढक के ऊपर नमक को स्प्रे किया गया तो वो हिलने डुलने शुरू हो गए। मरने के बाद भी मेंढक की बॉडी में जान रह जाती है। नंबर 9 कॉकरोच। दोस्तों कॉकरोच एक ऐसा कीड़ा होता है जो न्यूक्लियर बम से भी सर्वाइव कर जाता है क्योंकि ये दूसरे कीड़ों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा रेडिएशन को सहन कर सकता है और साथ में ये ज़ॉम्बीज भी बन सकता है। अगर आप इसके शरीर से इसके सर को भी अलग कर दो तब भी एक दिन के लिए नहीं बल्कि कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। एक तो इनकी बॉडी में ब्लड नहीं होता है और दूसरा इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बॉडी के बाहर होता है जिसके लिए इसको ऑक्सीजन लेने के लिए अपने सर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने बॉडी के आउटर पार्ट से ही ऑक्सीजन को ले लेता है जिसकी वजह से इसके सर का कोई ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी मौत कैसे होती है। इसकी मौत की वजह ये सर नहीं होता है बल्कि भूख प्यास से मर जाते हैं। नंबर 8 टर्टल। दोस्तों क्या आप जानते हैं अगर आप किसी कछुए की गर्दन को उसकी बॉडी से अलग भी कर दो तब भी वो 2 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। जी हाँ गाइस ये बिल्कुल सच बात है क्योंकि उसके हार्ट में पेस मेकर सेल पाए जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट चलता रहता है चाहे दिमाग से सिग्नल आना बंद ही क्यों ना हो जाए। और दूसरा इसके हार्ट में फ्यूल सेल भी पाए जाते हैं। वो हार्ट को तब तक चालू रखते हैं जब तक एक भी फ्यूल सेल खत्म ना हो जाए। और दोस्तों जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं इस मगरमच्छ ने इस कछुए के ऊपर अटैक कर दिया है और इसने इसकी गर्दन को भी अलग कर दिया है लेकिन फिर भी 2 घंटे के बाद ये कछुआ बड़े आराम से इधर उधर घूम फिर रहा है। नंबर 7 में है मधुमक्खी। दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी मरी हुई मधुमक्खी दिखाई दे तो उसको पकड़ने की भूल कभी भी मत करना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक मरी हुई मधुमक्खी मर जाने के कई घंटों बाद भी आपको डस सकती है। दरअसल दोस्तों हम मरे हुए कीड़ों से नहीं डरते हैं पर ये चीज ही कुछ और है। एक मरी हुई मधुमक्खी ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि उसका वेनम डिलीवरी सिस्टम मर जाने के कई घंटों बाद भी एक्टिव रहता है और इस वेनम डिलीवरी सिस्टम का इसके दिमाग से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। और जब आप किसी मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ते हो तब इस वेनम डिलीवरी सिस्टम को लगता है कि इससे मुझे कुछ खतरा है तब ये अपना काम कर देती है। नंबर 6 में है चिकन। दोस्तों आप में से शायद कम लोग ही जानते होंगे कि एक मुर्गे के सिर को गलती से काट दिया गया था लेकिन फिर भी वो बिना सिर के 18 महीने तक जिंदा रहा। जी हाँ गाइस ये बिल्कुल सच्ची घटना है। माइक नाम का एक मुर्गा था, उसके मालिक ने गलती से उसके सिर को चॉप कर दिया था लेकिन उसके बावजूद भी वो 18 महीने तक जिंदा रहा। दोस्तों दरअसल चिकन का ब्रेन यानी दिमाग उसके सर में नहीं होता है बल्कि वो गर्दन और सर के बीच में होता है। अगर उसकी गर्दन को इस बीच में से काट भी दिया जाए तो उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो बिना सर के अपने रोज का काम आसानी से कर सकता है जैसे कि चलना फिरना और लिक्विड चीजों का खाना पीना। कुछ ऐसा ही हुआ था माइक नाम के मुर्गे के साथ जिसके सर कटने के बाद भी वो 18 महीने तक जिंदा रहा था। नंबर 5 ऑक्टोपस। दोस्तों ऑक्टोपस एक ऐसा अजीबोगरीब जानवर है जिसे चाइना और जापान में खूब शौक से खाया जाता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं ऑक्टोपस के मर जाने के बाद भी कई घंटों बाद भी उसके आर्म्स में जान रह जाती है और ये इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं अगर आप इनको थोड़ा सा भी टच करो तो इनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और ऑक्टोपस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके ब्रेन में नहीं होता है। एक बार तो ये ऑक्टोपस की आर्म्स खाते खाते आदमी के मुंह में हिलने लग पड़ी। सोचो जरा उस बेचारे की क्या हालत हुई होगी। नंबर 4 सैलमेंडर। दोस्तों सैलमेंडर एक ऐसा जीव होता है जिसकी बॉडी से अगर आप कोई भी पार्ट काट दो वो दोबारा से उग आता है और उसकी फंक्शनिंग भी पुराने ऑर्गन जैसी ही होती है बल्कि उससे और भी ज्यादा अच्छी होती है। ऐसा दोस्तों सैलमेंडर में एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से होता है। जब उसकी बॉडी से कोई भी पार्ट अलग हो जाता है तो वो प्रोटीन्स उन सेल्स को दोबारा बनाना शुरू कर देता है और दोस्तों इसी तरह से सैलमेंडर में एक न्यू पार्ट का जन्म हो जाता है। नंबर 3 फ्लाइज। दोस्तों मक्खियां भी उन्हीं बाकी जानवरों की तरह होती है। अगर आप इनकी बॉडी से कोई भी पार्ट को अलग कर दो तब भी ये 2 दिन तक नहीं बल्कि कई दिन तक जिंदा रह सकती हैं। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो सिर कटने के बाद भी मक्खी अभी भी जिंदा है। नंबर 2 फ्लैटवर्म। दोस्तों आपने कई बार लोगों से ये तो सुना ही होगा कि अगर आप कैंचुओं को बीच में से काट दो तो वो 2 कैंचुए बन जाते हैं पर दोस्तों ऐसा सच नहीं है। पर ऐसा फ्लैटवर्म के साथ होता है। ये सिर्फ एक ऐसे जीव होते हैं जिनके बच्चे उनके पेट से नहीं सिर्फ उनके बॉडी के कटे हुए पार्ट से जन्म लेते हैं। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने। आप इनको जितना काटोगे इनकी संख्या उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी
होगी और इसीलिए आप इनको कभी भी काट कर नहीं मार सकते। नंबर 1, स्नेक। दोस्तों सांपों की एक ऐसी प्रजाति होती है जिसका नाम है रैटल स्नेक। अगर आप इनके सर को इनके शरीर से काट कर अलग भी कर दो तब भी आपको ये काट सकते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सर कट जाने के बाद भी अगर हमें ये काट भी ले तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। दोस्तों आप बिल्कुल गलत हो। इनके सर में जो दांत होते हैं उसमें भी इतना ज्यादा जहर होता है जितना कि इनके दूसरे बॉडी के हिस्सों में होता है। अगर ये आपको काट ले तो आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।